अगर आप एसएससी एमटीएस का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए सच में सीरियस हैं और ये जानना चाहते हैं कि जीएस के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के हमने चीज़ों को देखा है कि अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर वो जानने की इच्छा है तो ये वीडियो आपके काम की है। सच में आपको एक जॉब चाहिए इसी साल, सच में आप चाहते हो कि अपने सब दुख दर्द खत्म हो जाएं, एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर हो जाए ताकि आप भी अपने घर वालों की मदद कर पाएं, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। माय नेम इज़ जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपने आप को तब सक्सेसफुल समझ लेना जिस दिन आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएं, जिस दिन आपका बाप आपकी माँ यूं हाथ रख दे किसी चीज़ पे कि भैया मुझे ये चाहिए और आप उनको वो खरीद के दे पाएं, तो बस वही सक्सेस है अपने लिए। मैं बता रहा हूँ मिडिल क्लास बच्चों के लिए यही सक्सेस होती है। ठीक है, अपने को कोई रतन टाटा अंबानी नहीं बनना है, अपने को जो मेन चीज़ है ना, पहले अपने घर के ऊपर फोकस करना है और वही चीज़ अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो होगी कैसे? एटलीस्ट एक नौकरी होगी। मैं बता रहा हूँ सरकारी नौकरी से ज़्यादा सुख कहीं पे भी नहीं है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, कोई खुश नहीं है बंदा, लेकिन एक सरकारी नौकरी वाला एकदम रिलैक्स और सुखी तो है कम से कम। ठीक है, और साथ साइड बाय साइड वो अपना कोई भी, चाहे वो आगे की पढ़ाई करता रहे, यूपीएससी की तैयारी करता रहे, आगे फर्दर इंस्पेक्टर के लिए पढ़ता रहे, जो उसको मन है वो करते रहे, लेकिन एक नौकरी अभी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो नौटंकी होती है, घपले होते हैं, जो भी लगा लो आप, मतलब एक बच्चे को 90 नंबर तो चाहिए ही चाहिए अगर वो अपने आप को सच में एक एमटीएस की जॉब के अंदर भी देखना चाहता है। तो ये हालात हैं, आपको मालूम है। बट एमटीएस के अंदर भी बहुत जगह पे बहुत सारी लुक्रेटिव चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एमटीएस की जॉब खराब है, कहीं कहीं पे खराब होगी, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत अच्छी भी है। तो वो अच्छी जॉब लेने के लिए भी आपकी मनपसंद का डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, वो लेने के लिए भी कम से कम नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए जीएस को कैसे तैयार करना है, हमने सोचा कि 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने एनालिसिस के दौरान हमने देखा कि सीजीएल में, सीएचएसएल में जो एसएससी वाले बार बार फ्रीक्वेंट पूछ रहे हैं, देखिए उसको एनालिसिस करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा वेग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इतने जम्बल्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि उनको टॉपिक्स में सेग्रीगेट करना भी अपने आप में मुश्किल टास्क है। बट स्टिल हमने जहाँ जितना हम मैक्सिमम उसमें कर सकते थे। अब अगर इतने सारे सेट्स में से एक क्वेश्चन कहीं अलग रैंडम टॉपिक का पूछ लिया, फिर दूसरे सेट में अलग रैंडम का पूछ लिया, तो ऐसे करके तो फिर बहुत ही टॉपिक बन जाएंगे, 100-150 टॉपिक बन जाएंगे। लेकिन अभी अपने पास टाइम भी नहीं है उतना, तो अभी अपने को क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव रेशो देखनी है। तो यहाँ पे अपने जितना कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, तो वही चीज़ मैंने की है। यहाँ पे ये 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो ये ग्रैंड प्री वाली जो रेसेस होती हैं, इसमें कौन विनर है, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं, डांस फॉर्म्स के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स में एक तो प्लेयर्स का भी पूछ सकता है, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकता है, या फिर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं ये भी पूछ सकता है। अलग अलग तरीके के हैं। आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, सीएचएसएल में भी, सीजीएल में भी, तो एमटीएस के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, ओबिचरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डेज एंड थीम्स के ऊपर इनका हर बार का पक्का रहता है, तो ये आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। एक केमिकल नेम्स का ये जरूर पढ़ के जाना। केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ रही हैं, एक तो केमिकल नेम हो गया और एक पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी आ रहे हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। नेक्स्ट जीडीपी के ऊपर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि अपनी जीडीपी की जो वैल्यू अभी कितनी है चल रही, और आगे जो प्रोजेक्ट हुई है वो कितनी हुई है, थोड़ा सा एक आइडिया आपको रहना चाहिए। इसके ऊपर भी पूछ सकता है। और साथ में बजट के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी पढ़ लेना भाई मेरे। और फेस्टिवल के ऊपर तो आप पढ़ ही लेना, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल 7 सिस्टर्स के होते हैं, या फिर साउथ के फेस्टिवल्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने छांटे हैं और इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी है आने की, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। ऐसी ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर आ सकता है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब इसमें क्या है कि स्कीम्स भी ये अलग अलग तरह की, कोई 2020 की कहीं पे पूछ रहा है, कहीं पे 2021 की पूछ रहा है, 2022 की कम ही पूछ रहा है। तो ये 20-21 वाली स्कीम्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अभी बताऊंगा, सोर्स भी बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी पूरा देखिए आप वीडियो को। बुक्स एंड ऑथर्स में देखिए कि ये एंशिएंट वाले भी चीज़ें पूछ रहा है, तो एंशिएंट के बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ लो। अवार्ड्स के ऊपर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन अवार्ड के ऊपर बहुत आएगा, और ऐसे इसमें अवार्ड्स के साथ साथ आप टूर्नामेंट को भी जोड़ लेना। ये जो टेनिस टूर्नामेंट हो गया, विंबलडन हो गया, जितने भी हैं इनमें से भी क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अभी जो रिसेंट न्यूज़ में उनको देख लो बस कम से कम। एमओयू के ऊपर, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि किस कंट्री के साथ इंडिया का यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, कहाँ यहाँ पे हुआ है, किस चीज़ में हुआ है, क्या हुआ है उसके अंदर, क्या दोनों की एक दूसरे के प्रति वो है कि ये एमओयू साइन कर रहे हैं। मतलब
ये आपको बस याद करना है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर देखिए पेपर एसएससी का, लेकिन आ सकता है बैंकिंग अवेयरनेस पे भी, ऐसी इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पे आ सकता है। सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, तो ये सेंसस को अच्छे से पढ़ लेना। साइंटिफिक नेम्स आ सकते हैं, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, और इंडियन सिटीज़ बिसाइड्स रिवर बैंक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो लास्ट वाला मैंने बताया है, ठीक है। ये तो हो गया रैंडम जो मिसलेनियस टॉपिक हमने एनालिसिस करके, एनालिसिस के दौरान मैंने पाया कि ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। इनसे क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि एसएससी बहुत वेग क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, तो वो वेग क्वेश्चन कहाँ से टैकल होंगे, इन्हीं चीज़ों से टैकल हो सकते हैं, ठीक है। इनको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आप देखिए कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी, बायो और करंट अफेयर्स, ये सब तो पढ़ने ही है। ये मिसलेनियस टॉपिक है। अगले 15 से 20 दिन झोंक दो खुद को यार, जितना आप जीएस को पढ़ सकते हो पढ़ लो, चार्ट डालो। मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका सोर्स पे भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भाई, एक तो ये टेक्स्ट बुक का पास है जो, ठीक है, ये डील ऑफ द मंथ है कि अगर आप लाइफ टाइम पास लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइफ टाइम पास में क्या होता है, वो वैलिड फॉर 3 ईयर्स होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे तो 180 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलता है। वैसे इफेक्टिवली ये 360 रुपये का पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये एक पर ईयर के हिसाब से रेट लिखा हुआ कि 180 रुपीज़ पर ईयर मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारे आपको देखिए कि लगभग आप 41,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट इतने सारे मिल रहे हैं, 540 एग्जाम्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं, तो सब कुछ है एक पास के अंदर। तो आप ये अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये इनका सोर्स क्या है। ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई पढ़ने की, जीएस की कहाँ से पढ़नी है, एक हमने पीडीएफ कोर्स अभी निकाला है, ठीक है। उस पीडीएफ कोर्स के अंदर हमने देखिए क्या क्या चीज़ें की हैं। हिंदी वाले बच्चों को अक्सर दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें टेबल्स में डाल दी, टेबुलर फॉर्म में डाल दी। अब इसमें चाहे इंग्लिश में लिख दिया चाहे हिंदी में लिख दिया, आपको इजीली याद हो जाएगा। लेकिन क्या इतने तक हम रुक गए? नहीं, जीआई टैग के ऊपर ये तो लिख दिया, साथ में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट बना दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बना दिए इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख पाएंगे जैसे इतने सारे क्वेश्चंस बना दिए, तो इनके ऊपर डायरेक्ट कैसे सवाल आ सकते हैं, इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इससे आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर में कोई सवाल रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इसमें से आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, ये बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर हमने लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे डाल दिए हैं, ताकि आप अच्छे से उसको आपको पता लग जाए कि क्या क्या और प्रोबेबिलिटी आने की। बाकी ये देखिए कि ये देखो, ये हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स अभी ऐड किए नए इन पीडीएफ्स के अंदर, बहुत कुछ नया ऐड किया गया इन पीडीएफ्स के अंदर, ठीक है। पुरानी पीडीएफ के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है इनका, ये एकदम नई चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें हमने ऐड की हैं, आप देख सकेंगे इसके अंदर। और भी बहुत कुछ है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखी है, कम से कम 20-25 नई चीज़ें हमने ऐड की हैं, ओके। और देखिए कि ये फिर से मैं वही बता रहा हूँ, जैसे फेस्टिवल्स का हो गया, स्कीम्स का हो गया, साइंटिफिक नेम्स का हो गया, टेबुलर फॉर्म में दे दिया, टेबल्स में दे दिया, कलर्ड दे दिया, ताकि आपको अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तब भी याद हो जाए, इंग्लिश के तब भी याद हो जाए। कलरफुल रहेगा तो दिमाग में छपता रहेगा कि अच्छा ग्रीन कलर में तो मैंने फ्रूट्स देखे थे, मैंने जो वेजिटेबल्स थे वो ब्लू कलर में देखी थी, तो ऐसे दिमाग में छपती हैं चीज़ें। मुद्दे की बात ये है, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये जीएस की पीडीएफ लेनी है तो अगले 5 दिन तक ऑफर और चल रहा है, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या है कि टारगेट हमारे 90+ मार्क्स आपके लिए। जीएस का रामबाण तोड़ इसका नाम हमने रखा है। अपडेटेड नई पीडीएफ्स इसके अंदर बहुत सारी डाली गई हैं, और एक न्यू फोल्डर के नाम से भी डाला गया, न्यू पीडीएफ्स के नाम से भी ये फोल्डर, 4 नंबर फोल्डर, जब आप गूगल ड्राइव में ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी नई पीडीएफ है। साथ में जो टॉपिक वाइज, जैसे स्कीम के अंदर जाएंगे, स्कीम में पुरानी पीडीएफ भी मिलेगी, और नई जो अभी अपडेटेड आ रही है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर वो भी मिलेगी। ऐसे करके मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आप फोल्डर जब खोलेंगे तब आपको दिखाई देगा कि अच्छा इसमें और नई नई पीडीएफ्स ऐड कर दी गई हैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, कुछ छूटे ना पेपर के अंदर, ओके। और ये देखिए बायो, इकोनॉमिक्स, ये दोनों नई चीज़ें हमने ऐड की हैं। लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स ऐड कर दिए, कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब ऐड कर दिया है। तो ये आप जो है कंप्लीट, ये अभी हमने इसके लिए नहीं है, ये अब जो है ये एमटीएस के लिए हमने निकाली। हालांकि ये दिल्ली पुलिस वाला जो है उसके लिए भी रहेंगी, आगे जितने भी एग्जाम है सबके लिए रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें और डाल दी हैं। पहले सिर्फ सीजीएल के लिए बनाई थी, लेकिन अब एमटीएस के लिए बनाई है, और दिल्ली पुलिस वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए अलग से नहीं आएगी, यही चीज़ रहेगी मेरे हिसाब से। तो ये कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ओके। तो ये 169 इसका प्राइस रखा है। हालांकि इसका प्राइस जो हमने रखा था वो लगभग
लगभग 340 के आसपास रखा था, लेकिन अभी 340 आपको पे नहीं करना, 169 पे करना अगर आपको सिर्फ जीएस की पीडीएफ चाहिए। लेकिन अगर आप अगले साल के लिए भी टारगेट कर रहे हैं और आपको मैथ्स के अरिथमेटिक्स का सेक्शन भी चाहिए तो उसके लिए आप 299 पे कर सकते हैं। तो आपको ये और ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी 299 में। हालांकि टोटल कॉस्ट 740 के आसपास पड़ेगी, लेकिन वो इफेक्टिवली 299 में पड़ रहा है, तो आपको बहुत ही सस्ते में दोनों मिल जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, 169 कुछ भी नहीं होता भाई मेरे, ठीक है। अगर कोई बच्चा उठ के ये बोले ना कि आप फ्री में क्यों नहीं दे रहे, लोगों को ये बहुत रहता फ्री में क्यों नहीं दे रहे, बहुत कुछ हमने फ्री में दिया है। 300 घंटे का से ऊपर का 350 400 घंटे का मैथ्स का कोर्स दे दिया, 100 घंटे का जीएस का कोर्स दे दिया। अब उसमें ही हम करोड़ों रुपए कमा सकते थे, तो वो मतलब क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है? इसका मतलब कि हमने अगर फ्री में देना था वो हमने फ्री में दिया, लेकिन अब इतनी मेहनत लगा के वो कोर्स बना बना के हमने इतने फ्री में डाल दिए। अब सिर्फ पीडीएफ का हम इसलिए पेड रखते हैं, उसका कारण है कि एक तो ये पीडीएफ्स को बनाने में इतनी मेहनत लग रही है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एक बंदा नहीं होता, इन पीडीएफ्स को बनाने में 10 लोग इन्वॉल्व हैं, और वो बंदे इतनी मेहनत के साथ टाइप कर रहे हैं, बना रहे हैं, पिक्चर्स ढूंढ रहे हैं, फिर पिक्चर्स को भी हम परचेज कर रहे हैं। इतने लोगों का खर्चा भैया मैं अपने घर से कैसे दे सकता हूँ? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मुझे तो ऑप्टिमाइज करके चलना है, और वो जो अगर 10 लोगों को मैंने लगा रखा है, अगर उनके पैसे मैं खाऊंगा ना, तो वो भी तो गरीब लोग हैं यार, तो उनको भी चाहिए, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है, वो इतनी मेहनत से बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन ढूंढ ढूंढ के चीज़ें, फिर उसको ऐड करना। कंटेंट बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, जिस दिन बनाओगे उस दिन पता लगेगा, ठीक है। तो कहने का मुद्दा ये है कि ये बहुत ही कम कॉस्ट रखी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं कोई अफोर्ड कर सकता तो भाई फिर मेरे तो वैसे ही हाथ खड़े हैं, मैं तो सब कुछ ही फ्री में ही तो दे रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में है, ये सिंपल सी बात है। तो वैसे भी आप देखिए कि लगभग जितना पहले स्टूडेंट्स का रश था ना, बिल्कुल सेम वैसा सही यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल डिट्टो सेम वैसा ही हुआ है। तो आपको 25 घंटे तो कम से कम लगेंगे कि ऐड होने में, तो 25 घंटे से पहले कोई बंदा फ़ोन मत करा करे। बच्चे दड़ादड़ फ़ोन करते, जैसी पेमेंट किया तुरंत फ़ोन कर देंगे कि सर हमें मिली नहीं। ऐसे मत किया करो, क्योंकि 25 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे हर हाल में, जितना हमारे पास स्टूडेंट्स इस वक्त है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मजाक की बात नहीं है, इतने स्टूडेंट जो ले रहे हैं ना, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए धड़ाधड़, ठीक है। तो इतना हमने ट्रस्ट बिल्ड किया है मार्केट के अंदर, और ये इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को मैं बोल दूं कि हिंदी वाले भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लगभग सभी लोग हिंदी वाले ले रहे हैं। अभी इसको इतनी सारी पीडीएफ्स को हिंदी में क्रिएट करना, उसमें फिर एरर ढूंढना बहुत टिपिकल टास्क है, ये आसान टास्क नहीं है, लेकिन इसीलिए हमने टेबल्स की फॉर्म में ज़्यादा रखी है पीडीएफ, ताकि आपको हिंदी वालों को भी आसानी हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, आपको इनमें से किसी भी नंबर पे पेमेंट करने के बाद गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह करके 169 भेज देना, अगर मैथ्स की चाहिए तो 299 भेज देना, और बस 24 घंटे वेट करनी है। साथ में आपको मेल करना है हमें, ठीक है। एक तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट, और एक अपनी नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पे mtspdfs@gmail.com पे आप मेल करेंगे तो आपको सारी की सारी पीडीएफ अगले 25 घंटे में मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो हैं क्या क्या आपको पढ़नी है, सोर्स बता दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो ढूंढते रहो बैठ के सारा का सारा डेटा, फिर उसको वेरीफाई करते रहो, 15 दिन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है भाई। तो इससे बेटर कि तुरंत ले लो, और जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए भी मैंने टेक्स्ट बुक का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तुरंत जाओ और डिस्क्रिप्शन को चेक करो। गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।